औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर आवाज बढ़ाओ, रहीम। आवाज बढ़ाओ। सबसे पहले तो मैं जितने हमारे दोस्त और क्लाइंट आए हैं इनको मैं खुशामदीद कहता हूँ कि ये इतने साथी हैं, एक छोटी सी आवाज़ पर माशाल्लाह सब इकट्ठे हो जाते हैं बात सुनने के लिए कि भाई क्या बात है और क्या होना है आगे। इस बात पे मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि जितने हमारे क्लाइंट हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी बात को बड़ी अच्छी तवज्जो देते हैं और उस तवज्जो पर मैं सब क्लाइंट का, सब दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करूंगा। आज का जो हमने प्रोग्राम रखा है वो हमने 4B के सिलसिले में रखा है, जिसके साथ हमने 4B के साथ साथ ब्लॉक 7 और ब्लॉक 4 का भी सिस्टम बनाया हुआ है। तो उस हिसाब से मैंने कहा कि आप लोगों के इल्म में ये पूरी बात आ जाए कि हमने आगे क्या करना है। दरअसल हालात के बनिस्बत और आगे जो माहौल चल रहे हैं इसके हिसाब से मुझे ब्लॉक 6 में एक बात सामने आई और ब्लॉक 6 की उस बात के मद्देनजर रखते हुए मैंने ये प्रोग्राम रखा कि मैं 4B वालों से और ब्लॉक 7 और ब्लॉक 4 वालों से बात करूं कि हमें आसानी हो जाए और इस मामला को हम आगे बढ़ा सकें। तो अब हमने तरतीब ये रखी है कि 4B का और ब्लॉक 7 का और ब्लॉक 4 का इसका समझो अभी मेरी सोच है कि मैं क्लाइंट के हवाले करूं, लेकिन हालात की बनिस्बत जो आगे हालात चल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने डेवलपमेंट भी करनी है, इसमें हमने यूटिलिटी का काम भी करना है और इसकी और जो जो जरूरियात है इस जमीनों के वो पूरे मामला हमने करने हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक अहम सवाल था जो वो पैसों का होता है और इस वक्त में अगर हम किसी के सर पे अचानक के बोझ रखें कि भाई आप इतने पैसे जमा करा दो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉक 6 में भी यही बात सामने आई कि भाई आपने अचानक फैसला किया और अचानक की बात की, तो वो अचानक बात जो है वो थोड़ी सी लोगों पे भारी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ हम सहूलत दें, तो यहाँ हमने ये तरतीब की कि भाई इसको हम किस्तों के सिलसिले में बनाए कि भाई हम जैसे आगे जा रहे हैं और हम करीब इंशाल्लाह हम इस चीज को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, तो इसको इसकी जो डेवलपमेंट की रकम है वो किस्तों में रखी जाए कि किस्तों में रखकर और क्लाइंट से किस्तों में वसूल की जाए जो उनके हिसाब से बने और वो माहवार के हिसाब से वो किस्तें देता रहे कि वो जब तक हम इस मामला को खोले और वहां हम पहुंचे तो उस तक कुछ पैसे वसूल भी हो गए होंगे और कुछ मामला हल्के हो गए होंगे, तो वो बोझ नहीं पड़ेगा, वजन नहीं पड़ेगा। तो वजन ना पड़ने की वजह से हमने ये सिलसिला रखा कि क्योंकि ज्यादातर जो 4B है वो इस वक्त में ज्यादातर क्लाइंट में है, ये 4B जो है वो इन्वेस्टरों में नहीं है। इन्वेस्टरों से तो बंदा जैसे कैसे पैसा निकाल ले, लेकिन क्लाइंट के साथ तो जितनी रियायत हो सकती है तो मेरी कोशिश होती है जितनी मैं सहूलत दे सकूं मैं उनको सहूलत दूं। तो ये अभी हमने रखी है किस्तों पे और आपकी मर्जी के हिसाब से कि भाई जिसने शुरू में 50,000 दे सके, 1 लाख दे सके, 70,000 दे सके, लेकिन कम से कम 50,000 रुपए वो पर बंदा दे और बाकी माहाना किस्त अपने हिसाब से रखे। वो 10,000 रखता है, 15,000 रखता है अपनी तनख्वाह के हिसाब से, लेकिन हर महीने में दिया करे, यानी वो महीना कजा ना हो कि भाई इस महीने में नहीं दे सकते, दूसरे महीने में या तीसरे महीने में, ऐसा ना किया जाए और हर महीने में जो अपनी सहूलत से
कम से कम 10,000 हो, इससे ऊपर वो जो अपनी सहूलत से रख सकता है वो रखे और वो अदा करे। तो ये 2-3 साल में, 2 साल में ये जैसे ये पैसे कम होते जाएंगे ऐसे हमारे काम आगे बढ़ते जाएंगे और अनकरीब हम इंशाल्लाह 2-4 महीनों में समझ लो कि इंशाल्लाह हम इसमें काम शुरू करना मैं चाह रहा हूं। लेकिन होगा तब जब आप लोगों की तरफ से मेरे साथ भरपूर ताउन होगा। जब आप लोगों की तरफ से ताउन होगा और आप लोग मेरा हाथ बढ़ाओगे तो आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आप ये सोच लो कि जी बिल्डर कर लेगा फिर देखेंगे और बिल्डर जब शुरू हो जाएगा तो ऐसा आजकल नहीं है। अभी मेरी मेजर साहब से बात चल रही थी कि ये जो मामला चल रहे हैं इसमें बड़े लोग भी इजी है और नीचे वाले लोग भी इजी है। इसमें दरमियान वाले जो हम जैसे लोग हैं वो पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ना अपनी अखराजात कम कर सकते ना आमदन बढ़ा सकते। बड़े लोग तो बाहर चले जाते हैं और मुल्कों में इधर उधर निकल जाते हैं और या फिर इतना ही कमाया होता है कि वो घर बैठे भी खा लेते हैं, वो भी सही है। और जो ज्यादा गरीब लोग हैं जो बिल्कुल यानी दिहाड़ी और मजदूरी पर गुजारा कर रहे हैं वो उसी हिसाब से गुजारा कर रहे हैं। लेकिन पीछे जाते हैं क्योंकि जैसे हम जैसे लोग हैं बीच वाले ये पीछे जाते हैं, इनको तनख्वाहें भी भरनी है, इनकी जरूरतें भी उतनी है और आमदन कम हो जाती है। काम बंद हो जाता है तो आमदन कम हो जाती है, आमदन कम हो जाती है तो खर्चे बोझ पड़ते हैं तो फिर वो पीछे जाते हैं। तो इसलिए इस हालात में इस वक्त में आप लोगों का ताउन बहुत जरूरी है कि मैं जो आप लोगों से मैंने वादे किए हैं, जो मैंने बातें की है, जो जिस सोच से आप लोगों ने ये प्लाट लिए हैं वो प्लाट हम उसी हिसाब से आपके मयार के मुताबिक हम आपके हवाले करें। इसमें आपका ताउन बेइंतहाई जरूरी है। तो ये जरूरी है कि आप लोग इसमें मेरे साथ ताउन करें। तो हमने इसका किस्तों के सिलसिले में, क्योंकि किस्तों पे आपको पता है कि फिर तनख्वाहों का भी मसला हो जाता है और इसमें इखराजात का भी हो जाता है, वक्त का भी हो जाता है और चीज भी ऊपर नीचे। आजकल तो आप देख रहे हैं कि आज अगर एक चीज सीमेंट की बोरी पर अगर आप ले लो तो अगर आज एक सीमेंट की बोरी 1,000 रुपए की है तो कल को वो 1,050 की है, परसों वो फिर 1,100 की है। तो ये दिन ब दिन इसके खर्चे बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से हमने ब्लॉक 4 और ब्लॉक 7 और 4B इसका हमने डेवलपमेंट रखा है 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए हमने डेवलपमेंट रखा है और बाकी आगे यूटिलिटी जो भी होगी तरतीब होगी। लेकिन इस वक्त में हम इसके डेवलपमेंट का ऐलान कर रहे हैं। तो आप बराए मेहरबानी जितना कोशिश हो सके जल्द से जल्द आप इस बात को करें। जो मैंने आपको कहा कि 50,000 तो आजकल मैं समझता हूँ किसी के लिए देना मुश्किल नहीं होगा। अगर वो 50,000 को मुश्किल बनाता है तो फिर तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और 10-15 हजार रुपए महीना की कोशिश करें कि वो दे, तो हम इसमें जल्द से जल्द काम शुरू करें और इसका काम करें। बाकी अगर हमने लोगों की बातों को सोचना है और लोगों की जो आजकल शैतान से लोग भी काफी होते हैं उनको देखना है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमने तो घूमते हुए कुत्ते को नहीं देखना है, हमने अपना सफर तय करना है, अपना सफर तय करना है और हमने आगे बढ़ना है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फेज 1 का हमने जो वादे लोगों से किए थे वो पूरे करके दिखाए हैं और देख रहे हैं लोग कि मैंने क्या किया फेज 1 में। फेज 2 में जो मैंने लोगों से वादे किए वो पूरे किए। इस तरह 4B के वादों की तरफ जा रहा हूँ। ऐसे और जो हमारे ब्लॉक है या ब्लॉक 8 है या ब्लॉक 2B है उसको भी इंशाल्लाह हम करीब हम ओपन करेंगे और लोग देखेंगे कि हमने क्या किया। बातें तो करते हैं, बातें जो हैं ये तो हमारे फेज 1 से शुरू है और फेज 1 आज तक ये एक ही बात चल रही है कि जी भाई बाबू भाई तो ये जमीन बेच रहा है, इसके पास तो जमीन ही नहीं है। जब फेज 1 की बाउंड्री लग गई और फेज 1 कामयाब हो गया फिर बोला जी इनके पास तो फेज 2 की जमीन नहीं है, इन्होंने फेज 2 बेचा है। फेज 2 सामने आ गया फिर कहा कि ब्लॉक 6 की जमीन नहीं है, वो तो वहां तो 1 एकड़ भी नहीं है, ये तो जमीन इतने प्लाट इतने बेच चुका है। वो भी लोगों ने देखा कि भाई ब्लॉक 6 की बाउंड्री हो गई।
फिर अब कोई सुपर हाईवे के बारे में, कोई किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, कोई किसी और प्रोजेक्ट के बारे में मुख्तलिफ बातें करता है। ये सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए करते हैं कि बाबू भाई के खिलाफ कुछ बात करेंगे तो हमारी वीडियो दुनिया देखेगी, क्योंकि क्लाइंट बहुत है, दुनिया देखेगी, हम फेमस हो जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा, जी ये वीडियो चाहिए। और फिर हमारे बेवकूफ साथी जो ज्यादातर बेवकूफी से काम लेते हैं, वो एक दूसरे को शेयर करना लग जाते हैं कि वो उसको भेजता है, वो उसको भेजता है। ये नहीं देख रहे कि कामवक्त इंसान उसने अपने फेमस होने के लिए तो ये वीडियो चालू की है। वो मिसाल है ना, वो कहते हैं कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो किसी बड़े आदमी को थप्पड़ मार दो। तो ये वो बात होती है कि अपने आप को मशहूर करने के लिए आप तो ऐसी बात कर देते हैं, और जो हमारे दूसरे साथी होते हैं वो उसके वजह वो भेज देते हैं, कभी किसी असद को, ऐसा को भेज रहे हैं, कभी असद को भेज रहे हैं, जी ये वीडियो है, ये खुदा के बंदे इसको देखो, हकीकत क्या है, हकीकत पे तो जाओ। हकीकत क्या है? आज तक हमने किसके साथ ऐसा काम किया है कि जो ये लोग वीडियोस में बोल रहे हैं, कोई क्लाइंट खड़ा होकर बोले कि यार मेरे साथ क्या की है? जो भी हमने वादा किया है, जो भी जबान की है, जो भी बात की है, उसको पूरा किया। और 2B का जो है वो हमारे प्रोजेक्ट से, यानी फातिमा ड्रीम सिटी के ऑफिस से 2,80,000 रुपए का प्लाट बिका था। उस वक्त इन्हीं लोगों ने, जो आज बातें कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने उसको 4,10,000 का बेचा, जो 2,80,000 का प्लाट था। और कई ऐसे भी थे जो उन्होंने 5-5 लाख रुपए का बेचा। आज वो फंसे हुए हैं, वो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जी आपने हमें ये 5 लाख का आज से 3 साल पहले दिया था, आज ये 5 लाख का है, क्यों इस तरह? जब उनकी दुम पे पैर आता है तो उनसे चीखें निकलती है, वो फिर ये वीडियो बना देते हैं और वीडियो बना के शेयर कर देते हैं। और हमारे कुछ तो बेचारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझते नहीं है, वो देखते हैं यार ये तो वीडियो आ गई, पता नहीं क्या हो गया। तो और जो हमारे ज्यादा होशियार साथी हैं वो एक दूसरे को व्हाट्सएप करना शुरू कर देते हैं, जी इस फलान ने वीडियो बनाई, फलान है। भाई तो उसकी हैसियत तो देख, एक शराबी कबाबी आदमी तो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है और वो उस बात को तुम तरजीह दे रहे। तुम ये देख रहे हो कि यार ये वीडियो बन गई, बस बाबू भाई के खिलाफ वीडियो बन गई, बाबू भाई को छोड़ के क्या हुआ है, बाबू भाई कोई नजर नहीं आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना इस प्रोजेक्ट पे आता हूँ, रोजाना, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मैं कजा करूं और मैं यहाँ ना आऊं। अगर मैं यहाँ नहीं आया तो लाजमी फातिमा के किसी न किसी ब्लॉक पर मैं लाजमी होऊंगा, वो चाहे मैं सुपर हाईवे पे हूं या मैं किसी और ब्लॉक पे हूं। अगर इस ऑफिस पे नहीं आया तो लाजमी किसी एफडीसी के किसी प्रोजेक्ट पे, किसी ब्लॉक पे मैं जरूर मौजूद होऊंगा, नहीं तो आप कहीं चेक करके दें। तो इस बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर आम करूंगा, आम लिख कर आम मैं करूंगा कि ये व्हाट्सएप नंबर का उसका एक टैब होगा, उस टैब में आपका हर मैसेज में सुनूंगा और जो मुनासिब होगा, जो प्रोजेक्ट के फायदे में होगा तो उसका जवाब भी दूंगा, और अगर आप लोगों की कोई गलत फहमी होगी तो उसका जवाब भी दूंगा। ये मैंने एक फैसला किया है, मेजर साहब से भी मशवरा हुआ कि भाई ये जो झूठे लोग झूठ बोल रहे हैं तो इसका क्या किया जाए। और दूसरा ये कि कुछ हमारे साथी हैं, जैसे कि एक ये अपने पास ये इनका यूट्यूब पे चैनल है जुबैर हैदर के नाम से, और एक अब्दुल्ला के नाम से चैनल है। बाकी मेरे ख्याल में मैं फिर तफसीली अपने व्हाट्सएप में बता दूंगा उसका पूरा नाम क्या है। इनको मैं अपने एक इंटरव्यू देता हूँ अक्सर, इनके ये चैनल जो है ये भी देखने की ये क्या बोल रहे हैं। बाकी झूठों की झूठ पर उस पर आप लोग कोई तवज्जो न दे। वो सिर्फ 2 बातें होती है, या तो उनके गुम पर अच्छा मजबूत लाभ है कि भाई ये तूने इस क्लाइंट के साथ धोखा किया है, इस क्लाइंट के साथ तूने फरार किया, इसका ये जिम्मेदार तू है। जब मेरी तरफ से उसके ऊपर लाभ आती है तो वो मेरे खिलाफ बोल जाता है और लोग जो है वो फिर उसकी तरफ तवज्जो हो जाते हैं। लेकिन कम से कम थोड़ा सा इतना फर्क करे कि वो जो वीडियो दे रहा है उसकी क्या हैसियत है और बाबू भाई की क्या हैसियत है, ये जरा दे सोच के फैसला किया जाए। बाकी क्लाइंट को अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं अपने जो मेरे साथ
रास्ते में होते हैं या मेरे साथ कहीं मिलते हैं या कहीं मेरे मुलाकातें होती है, मैं ये समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कलाई मुतमईन है, क्योंकि मैं अपनी जमीन से मुतमईन हूँ कि मैंने किसी क्लाइंट के साथ कोई धोखा नहीं किया, कोई फरार नहीं किया और ना ही किसी फरार का कोई इरादा है, न ही किसी के साथ कोई धोखे का इरादा है। इंशाअल्लाह जब तक मेरे रगों में सांस होगा आपकी एक एक चीज महफूज है। और मेरे बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे साथी बनाए हुए हैं कि इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह से यही रखता हूं कि वो जो साथी हैं उस साथियों में सबका ज़हन ये बनाया हुआ है कि किसी के साथ कोई फरार धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरत की जिम्मेदारी है। क़यामत के दिन अपने आप को नहीं बचा पाएंगे आप, आपसे कोई खौफ नहीं है। आप ज्यादा करोगे कोर्ट में चले जाओगे, कितनी दुनिया बोल रही है कोर्टों में। मुझे जो खौफ है वो अल्लाह की अदालत से है और अल्लाह की अदालत में मैंने खड़ा होना है और मैंने जवाब देना है। इस बात के खौफ से मैंने अपने सारे साथियों का यह जल बनाया हुआ है कि जो मामला जब तक मैं जीता हूं तो किसी की बात कोई भी हरकत नहीं कर सकता, मैं ना हरकत करने देता हूं, ना मैंने किसी को ऐसे इख्तियारात दिए कि वो कोई ऐसा वो कर ले। लेकिन जब अगर मैं नहीं भी हुआ तो फिर भी आप इस बात से मुतमईन हो जाएं, जितनी जमीन मैंने बेची है वो मैंने खरीदी है, वो मेरे नाम पर है और वो प्लाट आपको मिलेंगे। लेकिन आप लोगों का ताउन ये होगा कि अगर उसमें डेवलपमेंट की जरूरत है तो डेवलपमेंट दे दो, उसमें यूटिलिटी की जरूरत है तो वो यूटिलिटी दे दो, कि वो साथ साथ उस मामले को निपटाते रहे। और आप लोग इस बात पे तवज्जो दोगे, आप लोग इस बात पे मेरा साथ दोगे, मेरी बात को हैसियत दोगे, तो इंशाल्लाह हम आगे इस बात पे कामयाब होंगे और हम आगे चलेंगे। बाकी ये जो फजूल बातें हैं या फजूल लोगों के बकवासात हैं, ये फजूल तक ही महदूद है, क्योंकि फेज 1 मेरा मुंह बोलता हुआ सबूत है। इसमें मैंने कितनी तकलीफें गुजारी, कितने चीटरों ने मुझसे कितनी ज्यादतियां की और इसमें मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ ये आप लोग नहीं जानते, मैं जानता हूं। लेकिन मैंने कोई प्लाट में कोई रकम नहीं बढ़ाई, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, किसी का प्लाट कैंसिल नहीं किया, किसी के प्लाट पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आज भी आप फेज 1 का फेज 2 का आप जाओ, कितने साल से फेज 1 2016 से है, फेज 2 2017 से है। आप जाओ, आपके प्लाट पड़े हुए, आप जाके उस पर खड़े हो जाओ और उस पर आप खुदाई शुरू करो, उस पर आप बिलाक उतारो। अगर आपके सामने कोई बंदा आ जाए कि यार ये प्लाट तो मुझ पर भी बिका हुआ है, तो फिर आप मुझसे पूछो बाबू ये तो आपने फरार किया। जब मैं यानी वो कहते हैं ना कि लाइफ बिल्कुल कोई जुर्म नहीं है, तो ये सोशल मीडिया के बातों को गौर करके और एक दूसरे को व्हाट्सएप में करके एक दूसरे को वो सुनना सुनाना वाले सिस्टम बना के ये ना करें, ये ना करें। और ये लाजमी देखे, अब हाल ही में एक किसी बंदे के साथ प्लाट का मसला था, खातून थी, उस खातून के साथ मेरे ख्याल में 2B का किश्तों का प्लाट था उसका, जिसने उस पर मुझसे तो उसने लिया था और वो किश्तों में लिया था और मैंने उसको कारी साहब समझ कर दिया कि यार ये मौलवी साहब है, कारी साहब है। उस कारी साहब ने 1,20,000 रुपए उस पर लोन लेके अगले के भेज दिया। वो कारी साहब कौन था? यहां शराब पी रहा है, आज देखा हुआ शराब पी रहा है, खुद शराबी बना, बेकारी बनेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि किसी को दर्द पहुंचाना ये आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि कुछ भी कर लो, लेकिन अगर किसी का दिल तोड़ोगे तो मैं तुमसे पूछूंगा। कम से कम बंदा ये सोचता है कि यार मेरी मां को बेवा तक होने से इसने बचाया, तेरे बाप की क्या हैसियत थी, तेरा बाप का क्या किरदार था और तेरे बाप की हैसियत क्या थी। और आज तू खड़ा होकर मेरे खिलाफ बोलता है कि बाबू भाई अगर मेरे साथ प्लाट का मसला हल नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, तू क्या करेगा वो भी मैं जानता हूं। लेकिन अगर तेरे पे मैंने एक अंगूठा रखा तो तेरी वो चीजें निकलेगी कि तू दुनिया देखेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं,
जमीन का जालिम अल्लाह को पसंद नहीं है। जमीन पर जालिम बनना ये मुझे ना पसंद है और ना मेरी सोच है, और ना अल्लाह ताला मुझे जमीन पर जालिम बनाए। मुझे तो अल्लाह ताला जमीन पर मजलूमों का साथी बनाए, जो मैं मजलूमों का साथ दे सकूं। और ये लोग जो बोलते हैं, ये भी समझो जमीन के जालिमों में शामिल होते हैं। किसी को दुख पहुंचाना कोई आसान काम थोड़ी। तो ये मैं सब साथियों से दोबारा दरखास्त करता हूं, अपील करता हूं कि आप तो हमारे किरदार को देखें, आप लोगों की बातों को ना देखें। आज हम किस पोजीशन पे फेज 1 में इस उस पे आप ये देख रहे हो, मेरी ऑफिस यहाँ मौजूद है। 420 गज पे मेरी ऑफिस बनी हुई है। इतनी बड़ी बिल्डिंग कोई बिल्डर नहीं बनाता प्रोजेक्ट पर। वो एक लोहे का डब्बा रखकर उसमें बुकिंग करके फिर वो डब्बे को कबाड़ में बेच के चला जाता है, जमीन वीरान पड़ी रहती है। और गुलशन इकबाल ने वो ऑफिस बनाएगा क्योंकि वो भी किराए की होगी। मेरा घर है वो अपना है, किराए का नहीं है। मेरी ये ऑफिस अपनी है। प्रोजेक्ट पे ये सामने मैंने बंगला बनाया हुआ है, जाके देखो, इस वक्त भी 5 करोड़ रुपए का बंगला है। और इस जमीन पे ये ऑफिस मेरी जाती है, ये जगह जाती है, ये ऑफिस मेरी जाती है, और ये स्कूल का प्लाट मेरा जाती है। कोई बिल्डर नहीं लगता है। आज जो हमने लिखी हुई ये मिलके थे, और किसी ने हमें जितने पैसे दिए होंगे, जितना उनके साथ हमने प्लाटों का वादा किया होगा, तो वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। और बशर्त ये कि आप लोग ताउन करो, किस्तें अपने वक्त पे अदा करो, और आपसे जो डेवलपमेंट में पैसे मांगे जाते हैं या यूटिलिटी में मांगे जाते हैं, वो आप अपने हिसाब से आकर, हमारे शहीद भाई हैं, एहसन भाई हैं, इनके साथ आप मिलकर इनसे बात करके उसको, अगर कोई ऊपर नीचे की बात है तो वो करके बंदा ये आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। आपके ताउन होते होते, अगर आपकी तरफ से ताउन नहीं होगा तो हम भी फिर खामोश बैठ जाएंगे। हमने जो भी काम करना है वीआईपी हमने खोल ली है, आज भी मैं खोल सकता हूँ। अगर कोई कहे नहीं यार वीआईपी का मुझे कोई मतलब नहीं, मसला है तो पैसों का है। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उस पर लगाऊं। कमाए तो आप और पैसा मैं उस पर लगाऊं, ऐसा तरतीब नहीं है। जब तक काम नहीं लगाया, फेज 1 पे भी लगाया, फेज 2 पे भी लगाया। फेज 1 को हमने एमडीए से, सिम बिल्डिंग से, यानी एसबीसी से हमने इसके नक्शे पास करवाए, इसके हर चीज किया। फेज 2 का हमने नक्शे पास करवाए, उसके एमडीए से, एसबीसी से नक्शे पास करवाए, उसके प्लाट वाइज एंट्रियां रखी, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। लीजें तक देगी, कौन देता है लीज? कौन सा बिल्डर अपना हाथ काट कर दूसरे के हाथ में पकड़ाता है कि नहीं थी? बस किस्तों में प्लाट है, यूटिलिटी नहीं ली हुई है, मैंने लीज पकड़ा दी है। ये मेरा हौसला है, दिल है। लीजें तो दे दिए मैंने, कौन देता है? फिर भी एक आदमी इधर उधर की बकवास करे तो उसको जूतों के अलावा दूसरा उसका इलाज नहीं है। लेकिन वो जूते मैं चाहता हूं कि तुम लोग मानो कि यार वो उसका किरदार है, तुम भी ये बकवास कर रहे हैं। तो इस चीजों को खास तवज्जो से रखें और इस मामला को आप निपटाएं। मैं अपनी बातें खत्म करूंगा। अच्छा, एक बात आपको और बताऊं कि अगर यहाँ पर आने के लिए परेशानी होती है तो मॉडल कॉलोनी में हमारी शुरू से एक ऑफिस है, अब्बासी मार्केट में। अब्बासी मार्केट में कातियार बिल्डिंग में, अब्बासी मार्केट कातियार बिल्डिंग मेन अब्बासी चौक पे हमारी एक ऑफिस है। उसमें भी आप अपनी किस्तें वगैरह और पैसे वगैरह जमा करा सकते हैं। वहां पर रसीद जो है वो हाथ से बनती है, हाथ से रसीद वहां से बनती है, लेकिन वो रसीद फिर दूसरे दिन यहाँ पर आती है और वो आपके कंप्यूटर रिकॉर्ड में चढ़ जाती है और आपके पुराने रिकॉर्ड के साथ वो लगाई जाती है। तो जिसको अगर यहाँ आने में तकलीफ है या कोई परेशानी है या कुछ ऐसा सोचे कि यार हम वहां पैसे कैसे लेके जाएंगे, तो वो अब्बासी मार्केट में अपने हिसाब से पैसे जमा करा सकता है। एफडीसी के बिल्डर, एफडीसी के ऑफिस में किसी और को बाद में पैसे देकर पर्ची नहीं ले लेना,
एफडीसी ऑफिस जो काटियार बिल्डिंग में शॉप नंबर क्या है, 6 है, क्या है उसका, 678, लेकिन 6 वो पहले वाला है, शुरू जो फ्रंट में है वो शॉप नंबर 6 है, उसमें हमारी ऑफिस है और उसमें आप जाके पैसे जमा करा सकते हैं आपके आसानी के लिए। और वो रात को 10 बजे तक खुला रहता है, यानी 9:30 पौने 10 तक जो है वो ऑफिस खुला रहता है। तो आप जो है इस चीज को तवज्जो दें। जी बोले, हाँ बोलने दो आ जाए आ जाए। जब मैं आया था सिटी में, उस वक्त एक बाथरूम होता था, एक बाथरूम, तो मैंने आके 2 साल लगाए, फिर मैंने अपने साथियों को बुलाया। मेरे बच्चे का मामला था, जिस वजह से मैं यहाँ आया था, आखिरकार ये थे एक बनाऊंगा, एक D2 में तो वो करते करते जो है ना 8 मैंने भिजवाई। वो एक बात ये इस आदमी ने अपने रिश्तेदार लाए 8 आदमी उससे पहले, तो आज दिन तक जब भी पूछो पूरा नशा नहीं है, जब से हमारे को 3 महीने का टाइम दिया गया था कि ये निकलेगा आज तक नहीं। देखो मेहरबानी करे, मेरे बच्चे का ये था कि मेरा बच्चा B2 का भी हमारा इंशाल्लाह अब करीब इरादा है, आइंदा जो प्रोग्राम होगा वो B2 और ब्लॉक 8 पे ही होगा। तो इंशाल्लाह करीब उसमें वो करेंगे और हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जमीन हमारे पास है, ये जहन में ना हो कि जमीन में, हाँ जमीन हमारे पास है, लेकिन थोड़े वसाइल जो चल रहे हैं, क्योंकि जरूरत ज्यादा है, आमदन कम है। और ये पिछला साल जो गुजरा है 2022, ये सबको पता है कैसा गुजरा है। मैं रमजान से पहले आया, यहाँ राइफा मिले हमारे सुगैस के, फिर अपने शबासा मिले, उन्होंने बोला यार आप खबर करो, ओपन होगा। मैंने कहा ठीक है यार, किसी तरह एक दफा बाबू भाई से मिलना है, आज इस वक्त क्या मिल गया, आज नहीं इंशाल्लाह होगा, ये आप मुतमईन रहे। और इंशाल्लाह आइंदा जो प्रोग्राम होगा उसमें इसी का ही ऐलान होगा, लेकिन शर्त इस पे कि अगर जो आज हमने प्रोग्राम किया है इसमें साथियों ने हाथ बढ़ाया तो हम आगे इंशाल्लाह भरपूर वो करेंगे। मैंने उठाया, एक उठाया, इन लोगों ने वो इंशाल्लाह हो जाएगा, रिश्तेदारों ने, मजदूरों ने, हमारे पड़ोस में ऐलान हो जाए तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उसका ऐलान, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसका ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। नहीं आप परेशान नहीं हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जी जी हम आपके साथ हैं। जी 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 छोड़ो बातों पे, करने दो, बात आने दो। हाँ बोलने दो, जो लोग बोल रहे हैं वो बैठ जाए, आप ये साथी बैठ जाए, बैठ कर एक अपना मसला हल करे। तो भाई बोलने दो, नहीं बोलने दो, आप छोड़ दो, मैं बोलने हो जाएगा, कोई मसला नहीं। बाकी साथी बैठ जाए, मैं जिस चीज का वो है आस्ते आस्ते आते हैं, मैं बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। टू बी का आइंदा प्रोग्राम में मामला करेंगे सर। डेवलपमेंट देंगे तो नक्शा देंगे। किसका? अभी मैंने 4B की तो डिमांड की है मैंने। अभी तो ये जो घंटा तकरीर की तो क्या किया, आप पहले लोगों से सुने ये क्या कह रहे हैं। जी जी आपने जो है 4B की बात की, जी जी 4 की बात की, ब्लॉक 7 की बात की, जी जी हाँ। तमाम हजरात तशरीफ रखिए, सबको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तमाम हजरात अपनी तस्वीर में तशरीफ रखिए जी, सबको गुफ्तगू का इंशाल्लाह मौका दिया जाएगा। तमाम हजरात तशरीफ सब करोगे, बात सुनने दो। रखा है आपने? जी जी तो बहुत रखा है। और इसके अलावा और कौन से चार्जेस होंगे बाद में?
देखो ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट की रकम है। ये जो 7 लाख है ये डेवलपमेंट की है। आप बाहर जाके थोड़ा सा रेट पूछें कि सेवरेज का पेप कितने का आता है, सीमेंट की बोरी कितने की आती है, मजदूरी इस वक्त में लोगों की क्या है, खुदाई की मशीन क्या ले रही है, डीजल किस रेट में है, पेट्रोल किस रेट में है, फिर आप कहें कि ये 7 और फिर 7 लाख जो ले रहा हूं मैं आज आपसे यकमुश्त नहीं ले रहा हूं, मैं किस्तों में ले रहा हूं। किस्तों में तो 2 साल के बाद क्या पोजीशन होगी। आज अगर मैं उस पर काम शुरू करता हूं तो आज जो चीजें मैं मंगाऊंगा उसका कुछ रेट अलग होगा, 6 महीने के बाद जो मैं एक चीज मंगाऊंगा उसका रेट अलग होगा, फिर जो 8 महीने के, क्योंकि आस्ते आस्ते आपके पैसे देने के साथ साथ काम होगा। जो आज 2022 में ब्लाक 23 रुपए का था वो ब्लाक आज 33-35 का है, 40 रुपए का ब्लाक है। और पेप जो हमें 2016 में 900 रुपए का मिलता था वो पेप 37 यानी 3700 रुपए का है। जो खुदाई मशीन हमारे पास आती थी 1200 रुपए घंटे पे, वो अब आती है 5000 घंटे पर। तो चीजों का भी तो फर्क है ना। तो आगे भी जाके क्या बनता है आप ले देख रहे हैं कि रेट क्या हिसाब है, किस हिसाब बनेगा, क्या कहानी होगी, ये सारा आप देखेंगे। हम आपसे जाती नहीं कर रहे, लेकिन जब डेवलपमेंट का काम होगा और उस पर काम शुरू होगा तो आप ये भी देखेंगे कि आपके प्लाट की कीमत क्या बनती है। जब डेवलपमेंट शुरू होगा, जब डेवलपमेंट शुरू होगा तो उस पे आपके प्लाट की कीमत क्या बनती है ये भी आप देखेंगे। जब आपका प्लाट ही जाके 20 लाख रुपए का हो जाए फिर तो आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। देखो वो फिर यूटिलिटी होती है जो बिजली और गैस की होती है, समझिए। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन का होता है जो हम आपके नाम पर लीज करवाएंगे, जो लीज आपके नाम देंगे वो उसके डॉक्यूमेंट्स के होते हैं। तो ये 3 वो होते हैं और पोजीशन के पैसे होते हैं वो हम मुख्तसर रखते हैं। वो जैसे फेज 1 में हमारे 50,000 है, फेज 2 में हमारे 25,000 है, तो वो हम सिर्फ वो उस वक्त की मजदूरी जो होती है वही हम लेते हैं, बाकी इसका वो नहीं होता। अभी आप आइडिया नहीं दे सकते ये जो है जो यूटिलिटी चार्जेस है आप कितने लेंगे, ये चार्ज अभी आइडिया में नहीं दे। देखो हम फेज 1 के इस वक्त में 3 लाख रुपए ले रहे हैं, फेज 1 के हम 3 लाख रुपए ले रहे हैं यूटिलिटी के, फेज 1 के। अब उसका अगर अल्लाह ने करम किया चीजें सस्ती हो गई तो सस्ता हो जाएगा, अगर महंगी हो गई तो महंगा हो जाएगा। भाई बात करने दो ना, क्यों तुम उलझ रहे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये क्यों कर रहे हैं? पहले इसको हटाओ, आप इधर साइड पे खड़े हो जाओ, वहाँ पे खड़े हो जाओ, हम सबसे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बोलो 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 आप बोलो, बात मत करो, बस ठीक है आप बोलो बोलो। आप इधर आ जाए, इधर आकर बैठ जाए, आप इधर आकर बैठ जाए। वाले तो हैं आप जो है ऑनर नहीं। हाँ हाँ आप बैठ जाए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हमें ये अच्छा कितना आप यूटिलिटी जो है ए का 3 लाख रख रहे हैं, 3 लाख रखा है फेज 1 का, फेज 1 का, और डेवलपमेंट चार्जेस अलग जी वो तो हमने इसका दिया हुआ था। जैसे 7 लाख जो है डेवलपमेंट चार्जेस आपने रखे अभी हमारे जो है मैं जैसे मैं अलाटी हूँ अपने 7 पर, तो 7 लाख जो है ये डेवलपमेंट के हो गए और यूटिलिटी के जो है 3 लाख होंगे। देखो अभी इस वक्त में मैं फैसला नहीं कर सकता, मतलब इतना ही होगा या इससे ज्यादा भी होगा आगे चलकर। अल्लाह करे आसानी हो जाए तो कम भी हो सकता है, लेकिन हम किसी से इसमें कमाते नहीं है, जो खर्चा निकालते हैं ना उस खर्चे के हिसाब से हम पैसे रखते हैं। अच्छा ये 7 लाख किस क्या हुआ ये इसलिए हमारे नजर में बहुत है ये। बस वो जब आपके लिए प्लाट सिस्टम बनेगा आप देखेंगे कि यार इससे फायदा हो रहा है तो फिर ये आपको देने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये हमने तो किस्तें रखी है ना, लंबा रखा है ना। आप पता नहीं ये 2 साल में पूरे होते 2.5 साल